लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, आप इसको लगाइए। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ऐसे फल को मिस मत करिए। अब इसे लगाना कहाँ है, आप अपने घर की ना साइड की दीवार है ना, दीवार में लगा दीजिए। आप गोबर को अगर बिल्कुल एक बोरी में पैक करके रख देंगे, और जिस तरीके से हम मिट्टी बताते हैं आपको, अगर मिट्टी आप पैक करके रख देंगे ना, तो आप देखिएगा कि इस तरह से खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं ना कि चीकू जो है हर फूलों में बनना शुरू हो गए हैं। पहले तो 1-2 ही बन रहे थे, लेकिन अब पूरे पूरे चीकू जो है बनने तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर में हम जल्द ही वीडियो शेयर करने वाले हैं, लेकिन हम आपको यही बताना चाहेंगे, जैसे हमारा ये वीडियो जाए, जो भी चीकू प्रेमी हैं वो इस तरह की खाद डालें, और आगे आने वाले समय में फिर से बताएंगे उस खाद के 15 दिन बाद कि अगला प्रोसेस क्या होगा। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये कंटेनर, और इस वक्त आप सोच रहे होंगे ये क्या है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हमने हमेशा आप लोगों से कहा है कि कंटेनर को कभी भी खाली जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये कंटेनर में मैं प्रतिवर्ष प्याज लगाती हूँ, और मैंने इसमें कुछ जो है वो मूंगफली लगा दी थी, और आप देख सक रहे हैं कि इसमें किस तरीके से जो हमारी मूंगफली काफ़ी अच्छी तैयार हुई है। अब देखिए, इसके 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे क्या हैं? एक तो हमें इसमें से मूंगफली कुछ निकल गई, हमने इसमें डाला कुछ भी नहीं है, जो मिट्टी थी उसी में मूंगफली के दाने डाल दिए थे, और देखिए इस तरीके से इसमें मूंगफली हो गई है। अब जो इसका जो चारा है ना, वो हमें बहुत काम आएगा अपने पौधों में। कौन से पौधे में? अमरूद के पौधों में इसकी खाद डालने के काम देखिए आएगा। अब ये मुझे कंटेनर खाली करना है, इसलिए आज मैं ये मूंगफली को निकाल रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसकी मिट्टी को सुखाऊंगी। क्योंकि जैसे आप सभी जान रहे हैं कि जो अगला मौसम है हमारा वो है प्याज का, और प्याज के लिए भी हमें मिट्टी को बिल्कुल सुखाना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करिएगा, मैंने बस इस मूंगफली को लगाकर और बिल्कुल छोड़ दिया। इसमें मैंने कोई भी खाद बिल्कुल भी नहीं डाली है। अब इसमें अंदर कुछ मूंगफली होगी जिसे हम निकालेंगे, क्योंकि अगर मूंगफली को टाइम पर ना निकाला जाए तो वो देखिए इस तरह से झड़ती है, और फिर से देखिए इस तरीके से इसमें नई मूंगफली जो है देखिए इसमें आने लगती है। ये देखिए, तो इसीलिए क्या होता है ना, मूंगफली को आपको बिल्कुल निकाल लेना होता है। अगर मैं इसे अभी नहीं निकालूंगी ना, तो ये फिर से फल जो है आपस में देना शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए, मूंगफली ने तो देखिए इस साल तो बारिश बहुत आई है, मूंगफली जो है इसमें अपने आप बनती चली गई है, और मैंने इसमें कोई खाद भी नहीं डाला, पानी भी नहीं डाला। लेकिन आप खुद सोचिए, इसने मेरा कुछ भी नहीं लिया, जबकि मुझे इतना हरा चारा जो है वो दे दिया। अब हरा चारा मेरे किस काम के आएगा? हमने हाल ही में आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया था और अमरूद तोड़ा था। अब वो सारा जो घास है वो इस अमरूद के पौधे में आ जाएंगे, और आप अमरूद देख रहे हैं कितना बड़ा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने आप लोगों से कहा था कि अमरूद ये सफ़ेद है या लाल है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आपको बताना चाहूँगी, ये भी अमरूद जो है मेरा बिल्कुल सफ़ेद निकला है, लेकिन ये ताइवान ही है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त जो अमरूद है ना, वो ताइवान अमरूद ही होते हैं जो इतने अच्छे फलते हैं। लेकिन एक पौधा ऐसा है जिसका अमरूद आज मैंने तोड़ा था, और वो क्यों तोड़ा था उसका क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज सुबह सुबह क्या हुआ, एक तोता आया, उसका मैं पूरा वीडियो शेयर करूंगी आप लोग के साथ में। बहुत तेज आवाज़ देने लग गया। मैंने जब डोर खोला तो वो तोता आकर मेरे सीढ़ी पर बैठा हुआ था, लोहे की जो सीढ़ियाँ होती ना हमारी, उसमें आके बैठा हुआ था। उसको ये पता था कि ये डोर में ये लोग रहते हैं। जब मैंने डोर खोला तो देखा एक तोता बैठा हुआ है। मैंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें, खाना चाहिए? वो नहीं उड़ा। आप यकीन करिएगा, मैंने जो घर में था लाल मिर्च, चावल, ये सारी चीज़ें उसको दे दी। उसके बाद जल्दी से मैं टेरेस पर आई, और टेरेस पर आने के बाद मैंने यहाँ से एक अमरूद तोड़ा था। यही कहीं से एक अमरूद जो पका, ये देखिए, यहाँ से मैंने एक अमरूद तोड़ा और एक बेर तोड़ी और उसे मैंने दिया। लेकिन मुझे ताजुब इस बात का हो रहा है, यहाँ 2 पौधे थे और एक का अमरूद तो मैंने खाया था जो पिंक था, तो मैंने सोचा शायद दूसरा भी पिंक होगा, क्योंकि पिंक अमरूद हमें मिलते ही नहीं है। लेकिन तोते ने उस अमरूद को छोड़ा ही नहीं, वो अमरूद और बेर वो पूरा खा लिया, और वो सीढ़ियों में कई घंटों तक के उसी तरीके से बिल्कुल सोया रहा। मैं आपको वो 1 बाय 1 करके पूरा क्लिप शेयर करूँगी, हालांकि मैंने उसका
वीडियो बनाया लेकिन हम बोल नहीं पाए क्योंकि हमें लग रहा था वो उड़ जाएगा, लेकिन वो उड़ा ही नहीं। वो सीढ़ियों इस तरह से वो साल में मेरे पास 3 बार आ चुका, आप यकीन नहीं करेंगे। तो ये देखिए, ये अमरूद जो है ना, ये उसी के लिए जा रहा है, वो उसी तरीके से बैठा हुआ है और आज वो ये अमरूद खाकर बहुत खुश होगा। मैं उसकी फ़ोटो आप लोग को भेजूंगी। जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं ना, तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते हैं, बहुत सारे पक्षी भी इसी गार्डन में पलते हैं। उस तोते को देखकर तो हम ही क्या, सभी हैरान हैं कि वो 3 बार आया। हमें ये नहीं पता लग रहा ये वही है या कोई और है। मतलब तोता आज के समय में इस तरह से आकर आपको बुला रहा है, ये मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे गार्डन का मक्का निकला हुआ था, फ्रिज में इसी तरह से रखा हुआ था, मैंने उसको मक्का दिया, उसने मक्का भी खाया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आज ये अमरूद शायद उसी के लिए, मानो एक तो अमरूद इसमें पका था, बहुत छोटा था, और ये देखिए 2 दिन बाद ही तैयार हो गया है। तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि तोते पक्षी तो देखिए आते ही हैं जब हम गार्डनिंग करते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने मूंगफली निकाली, आपने देखा मूंगफली बहुत कम है और बाकी मूंगफली उसी में झड़ गई और फिर से निकल रही है, लेकिन वो चारा जो है वापस इसी अमरूद के पौधे में जाएगा। तो आपको क्या करना है, जितने गार्डन से पत्ते निकलते हैं या कोई कंटेनर खाली है ना, तो उसमें क्या करिए, मूंगफली वगैरह लगा दिया करिए, और इस तरीके से उसमें क्या होता है, एक हरा चारा तैयार हो जाता है। लेकिन आज हम आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने जा रहे हैं। चलिए वो देखिए कि एक छोटे पौधे की ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत छोटा पौधा अगर आपका कभी ग्रोथ नहीं करता है और वो बढ़ ही नहीं रहा है, और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये इतने छोटे पौधे में कभी भी आपको खाद जो है वो नहीं डालना है। कभी भी कोशिश करना है कि वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो खाद डालना है। लेकिन ये पौधा मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये 1 महीने का पौधा हो गया, लेकिन इसका ग्रोथ रुका हुआ है, क्योंकि 20 दिन करीबन मैंने इसे छोटे पॉलीथीन बैग में रखा था और 10 दिन हो गया करीबन मैंने इसे कंटेनर में लगाया है, लेकिन इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो देखिए, इसके ग्रोथ के लिए मैंने यहाँ देख सकते हैं आपको मैंने इसमें क्या किया है। अब अगला ग्रोथ के लिए इसमें आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से ना, कितनी पतली चीज़ों से, याद रखिए इसमें खुरपी वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि ये इतना छोटा है ना, फट से निकल जाएगा। तो ये छोटी चीज़ों से ना बिल्कुल ऐसे करिएगा, बिल्कुल इस तरीके से करिए छोटे पौधों को। ये देखिए इस तरीके से करिए। देखिए अभी ये देखिए, अगर मैं ऐसे करूँगी ना, ये देखिए ये हिल रहा है ना, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी खाद डालना है। खाद कितने दिन के पौधे को डालना है, कम से कम वो 1 महीने से ज़्यादा का बिल्कुल हो जाना चाहिए। जैसे ये मेरा पौधा जो है वो 1 महीने का हो गया है। इसमें हम खाद कितनी डालेंगे, ये देखिए ये मेरे पास प्योर गोबर है, ठीक है ना। आपके पास गोबर होगा, वर्मी कंपोस्ट होगा, जो भी होगा, ठीक है ना। तो आप इसमें ये इस तरीके से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खाद जो है वो बिल्कुल डालिएगा। आप देखिएगा पौधा जो है तीसरे चौथे दिन में आपको फ़र्क हो जाएगा कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है। गोबर की खाद जो है वो बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। कभी भी गोबर की खाद छोटे पौधे में ताज़ी मत डालिएगा, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जब बारिश आती है तो बारिश के पानी से आपने देखा होगा, ये पूरी बालू जो बालू बालू हो जाती, क्यों? क्योंकि इस मिट्टी का जो मानो रस है, जो खाद है, जब हम खाद डालते तो आपने देखा होगा मिट्टी में एक चिकनाहट रहती है ना, लेकिन जब खाद निकल जाती है ना, तो मिट्टी में खाली बालू ही बच जाता है। तो आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से हल्की गुड़ाई देना है, लेकिन ये करना आपको बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। पौधे को लगाने के बाद आपको बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है। जब हम उसे छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है कि पौधे में मानो कोई जान नहीं रह जाएगी, कोई रस नहीं रह जाएगा। अब देखिए इसकी जड़ ऊपर है, आप देख रहे हैं ना, तो ये जब जड़ ऊपर है तो आपको क्या करना, थोड़ी सी यहीं से मिट्टी लीजिए, ठीक है ना, और इसको बिल्कुल इस तरीके से कर दीजिए हल्के से, ठीक है ना। या आपके पास दूसरी मिट्टी है तो आप दूसरी मिट्टी से इसको बिल्कुल हल्के से ऐसे दबा दीजिए। दबाने के बाद फिर से इसे इस तरीके से खाद दे दीजिए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग अगर इसमें कुछ डालते हैं ना, तो एक सीवीड आता है, वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे गोबर के खाद की बहुत सुविधा है, और आप देख रहे हैं कि केंचुओं की तो मानते भरमार रहती है। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, ओहो हाथ लगाया था, पूरा देखिए पूरा केंचुओं से भरा हुआ है, ये देखिए
ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये है केचुए की। अगली चीज़ आपको हम बता रहे हैं, लोबिया के जो पौधे हैं ना, उसमें ये इस तरीके से कीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी जब पौधा 1 महीने का है तो इसमें अभी राख छींट दीजिए आप। अगर राख आपको नहीं मिलती है तो जैसे पूजा रूम में जो हवन होती है ना, वो वाली राख भी जो है काम आ जाती है। तो आप क्या करिए, इसमें राख छींट दीजिए। ठीक, और 15 दिन बाद अब इसमें आप छिड़काव का करेंगे, हल्के लहसुन के पानी का छिड़काव करेंगे। हमारी ये जो फली है ना, वो लाल फली है, तो लाल फली ऐसे भी बहुत कम होती है, इसीलिए हमें बहुत हिसाब से करना पड़ता है। इन पौधों का बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा था। ये देखिए, इस तरीके से मिट्टी जैसे मैंने खोद दी है, ये हो गया। अब ठीक 5 से 10 दिन बाद फिर से मैं इसे ऐसे करूँगी और फिर इसी तरीके से खाद जो है वो इसमें डालूँगी। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी लौकी के बारे में। अगली चीज़ है हमारा लौकी का पौधा। लौकी के पौधे को आप बहुत जल्दी फल लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। जैसे आप देख रहे हैं कि लौकी के पौधे में ये जो डाल आ रही है, जितनी भी, ये डाल आप बिल्कुल तोड़ लीजिए। कहाँ तक के? कम से कम लौकी का पौधा 2 से 3 फुट का बिल्कुल होने दीजिए। बीच में जब इसमें डाल आ जाएगी तो क्या होगा, आपके लौकी के पौधे का ग्रोथ खत्म हो जाएगा और बीच बीच में फूल आ जाएंगे, और फूल आने के बाद में इसमें फल बनने शुरू हो जाएंगे, और वो फल जो है वो बार बार झड़ेंगे। वो फल जो है आपके अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, जो मेन ब्रांच है उसको बिल्कुल चलने देना है, कम से कम 3 से 4 फुट की, और जो बीच की ये जितनी भी कलियां हैं बिल्कुल इन्हें निकाल देना है। जब आपका लौकी का पौधा इतना ग्रोथ कर जाए, कम से कम 3 से 4 फुट का, उसके बाद जितनी भी कंसियाँ आती आने दीजिएगा, तब आप लौकी देखिएगा कि आपकी लौकी कितनी अच्छी होती है। और जैसे हमने आप लोगों से कहा कि समय समय पर इसमें बिल्कुल मिट्टी जो है ऊपर से बिल्कुल चढ़ाते चले जाइए। मिट्टी चढ़ाते समय ध्यान रखिए कि इस रस्सी को खोल दीजिए, पौधे को थोड़ा नीचे डाउन करिए और उसके बाद में डालिए। इतने बड़े पौधे में आपको मात्र 10 ग्राम गोबर ही डालना है। 10 ग्राम से 20 ग्राम गोबर से ज़्यादा नहीं डालना। 10 से 20 ग्राम वर्मी कंपोस्ट डालना है, क्योंकि हमें मिट्टी जो है हर 10 दिन में चढ़ाते हुए चले जाना है। उससे क्या होगा, आपका पौधा जो है वो बहुत हेल्दी ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पौधों के लिए बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। ये हम सभी जानते हैं कि इन दिनों आप देख रहे हैं जैसे कि अंजीर में फल आ गए हैं। ये देखिए किस तरीके से। आप जानते हैं कि मेरे ज़्यादातर पौधे जो हैं बेसीजन फल दिए चले जा रहे हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि इन दिनों तो अंजीर के जो पत्ते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो है वो फल जो हमारे आ रहे हैं। हाल ही में हमने इस पर काम किया था, और हमने जैसे ही काम किया और आप देख रहे हैं कि अंजीर में फल आ रहे हैं, साथ में नए अंकुरण भी आ रहे हैं। हमने क्या किया, इस बार कई फलों के आप लोगों को इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में कई वीडियोज़ मैं फलों के ऊपर मैं देने जा रही हूँ, जिससे कि आप फलों के ऊपर में बिल्कुल काम कर लीजिए। इस महीने में फलों में काम करने से फल के पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं। साथ ही हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लगातार आप लोगों को फलों के बारे में वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आपके पौधे अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर इस चीज़ को शेयर करिए। लेकिन कुछ सवालों के जवाब अगर रह गए होंगे तो मैं कोशिश करूँगी उन्हें जल्द से जल्द आप तक के पहुँचाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा फलों के ऊपर में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि आप बिल्कुल अपने पास खाद का इंतज़ाम रखिए। जैसे गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कैस्टर ऑयल की जो खली होती है, अरंडी की जो खली होती है, उसका इंतज़ाम करके बिल्कुल रखिए। आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें काम आएगी। साथ ही केले खाते जाइए, और केले के छिलकों को बिल्कुल एक बॉटल में भर के रख लीजिए 15 दिन के लिए। जल्दी हम वीडियो शेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन से पौधे में उसे डालना है, जिससे कि आपके पौधे बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मैंने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि भाई आप ड्रैगन फ्रूट की एक डाल ज़रूर लगा लें, लेकिन अब तक के किसी का भी ऐसा कोई कमेंट के थ्रू किसी ने भी हमसे नहीं बोला कि हमने इसका पौधा लिया है या लगाया है, हमें पौधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी लगाइए, क्योंकि इस बार के जो फल है वो बहुत हेल्दी आ रहे हैं। लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो जिन्हें मैं 1 साल से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी आप इस डाल को लगाइए। इसकी कुछ खास खादें होती है,
अगले सीजन में फल आने से पहले मैं आप लोग के पास ऐसा वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि इस बार तो मैंने इसलिए भी नहीं बताया था क्योंकि ये इस पौधे को मैंने फिश कंटेनर से ड्रम में लगाया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी इसमें फल आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फल जो है वो अभी भी आ ही रहे हैं। आप देख रहे हैं दूसरे में भी इसके फल जो है वो अभी बन रहे हैं। जो आपके घर में इस तरह की दीवार होगी अगर, तो इस दीवार के अगर आप किनारे लगा देंगे ना, तो आप ड्रैगन फ्रूट्स बिल्कुल एक प्लांट से कई फल पाएंगे और बिल्कुल पूरी सीजन में ड्रैगन फ्रूट को खाएंगे। खाद इसमें बहुत खास खाद पड़ती है, वो खाद भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो खाद जो है इसमें पड़ चुकी है। और मैं यही चाहूँगी कि आप पहले पौधा लगाइए और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें आपको कैसी खाद डालनी है जिससे कि आपके फल बहुत अच्छे हों। और जितनी भी हम आपको खाद बता रहे हैं, जितने भी हम आपको पौधों के बारे में बता रहे हैं कि आप ऐसे करिए, आप करिए उसको और आप देखिएगा कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आपको बोलना चाहूँगी कि हाई बटन को क्लिक जरूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए आप लोग, जिससे कि मेरे वीडियोस और भी लोगों तक के पहुँचे और इसी तरीके से फल फूल का आनंद सभी लोग उठाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।